sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Was a guide for all people and a mercy to the universe. Was a guide for all people, God's peace and blessings on him. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. He was a seal of the prophets, the last brick in the house of prophethood. Was the last of the prophets, God's peace and blessings on him. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. He was a patron of the poor, always helping widows and orphans. A great patron of the poor, God's peace and blessings on him. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. He was a striver against evil, and he fought and he won to give rights to all people. God's peace and blessings on him. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Second thing is that the Prophet ﷺ, and also Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran where fasting is mentioned. Quran में जहाँ रोज़े का तज़करा है, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah wants ease with you. He doesn't want to put you in difficulty. कि अल्लाह पाक तुमसे आसानी का मामला चाहता है, अल्लाह पाक तुम्हें मुश्किल में डालना नहीं चाहता। और लोग पूछते हैं कि ये कैसी आसानी है, हमें तो खाने पीने से रोक दिया गया है, हम तो मुश्किल में आ गए, धूप में रोज़ा रखना मुश्किल, रात में तरावी में खड़ा होना मुश्किल है। और अल्लाह जल्ल जलालहू फरमा रहा है कि मैं तुमसे आसानी चाहता हूँ, मैं तुमसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज इंडिकेटिंग आई वांट ईज विद यू, ईज थ्रू यू, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। आई डोंट वांट difficulty with you. I don't want to put you in difficulty. I want ease. But the person thinks, the servant thinks, बंदा सोचता है कि अल्लाह पाक कहता है आसानी चाहता हूँ, मेरा खाना पीना बंद हो गया है, सुबह से शाम तक रात को मैं खड़ा हूँ इबादत में, ये तो मेरे लिए तो मुश्किल आ गई उल्टी, ये आसानी किस किस्म की है? What type of ease is this? तो आंसर ये है, उसका ये है, उलमा have given, they said that actually what, for example, a person say to you, take 30 driving lessons, all your life you will enjoy and there will be ease. I am your well-wisher. मैं आपका खैर खा हूँ, मैं तुम्हारे साथ आसानी चाहता हूँ कि तुम्हें रोज़ पैदल ना चलना पड़े, बसों पे धक्के ना खाना पड़े, ये 30 लेसन ले लो ड्राइविंग के, तुम्हें मौज हो जाएगी, पूरी ज़िंदगी मज़े उड़ाओगे गाड़ी चलाने के। तो अब वो कहता है, मैं वो समझता है कि फिर मुझे ये जो 25-30 लेसन जो 25-30 लेसन विच आई एम टेकिंग, दिस इज़ फॉर माई ईज फॉर फ्यूचर फॉर एवर एंड एवर अनटिल आई लिव, वो समझता है। इसी तरह जो है पेरेंट्स से टू चिल्ड्रन कि आप ये डिग्री कर लो तो आप बिल्कुल जो है मज़े करोगे और जॉब अच्छी मिल जाएगी, पैसे अच्छे मिल जाएंगे, हम तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं, आसानी चाहते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी आसान गुजरे। वी वांट ईज विद यू, वी वांट योर लाइफ टू बी ईजी सो दैट यू कैन अर्न ईजीली। लेकिन वो जो 3-4 साल हैं डिग्री करता है, उसको इम्तिहान भी देना पड़ते हैं, होमवर्क भी करना पड़ता है, स्टडी भी करना पड़ता है, तो वो तो समझे मैं तो मुश्किल में आया हूँ। लेकिन वालिदैन तो उसकी आसानी चाहते हैं कि ये जब 3-4 साल डिग्री कर लेगा
तो ये फिर ये मजदूरी और इस तरह के मुश्किल कामों से इसकी जान छूट जाएगी, सारी ज़िंदगी ये कुर्सी पे बैठ के अपना पैसे कमाएगा. So now come back to that verse where Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Quran. Allah पाक ने जो फरमाया ना, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र. Allah wants ease through you. He does not want difficulty. तो उसका मतलब ये है, यही है. That meaning is that my servant, मेरे बंदे, बस ये 30 दिन तकवा हासिल कर लो, पूरे 11 महीने तुम्हें देख आसानी के साथ तुम नेकी पर कायम रहोगे और जन्नतों में जाने वाले बन जाओगे और तुम्हारी जिंदगी जो है वो दुरुस्त हो जाएगी. तो अब इस तरह वो समझेगा तो उसको जो है वो समझ आएगी. Then he will understand that Allah subhanahu wa ta'ala wants that yes, for me to be at ease for 11 months and after death, even if death comes in between, after death, so that I enjoy life. And in those 11 months, I find it easy to stay on the righteous path. This is what Allah subhanahu wa ta'ala is saying according to one tafsir. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. कि Allah wants ease with you, He wants to deal with you ease and wants ease and does not want actually difficulty with you. क्योंकि 30 दिन जिसने ये ट्रेनिंग की तो 11 महीने उसके लिए आसानी हो जाएगी नेकी के पर कायम रहना, गुनाहों से बचना, to do good deed, to abstain from bad deeds, etc., etc., etc. All these things that become easy. And plus, moreover, if he dies in between and have taqwa, he is going to have good life. Otherwise, this is a difficult life. देखें, one person say to you, एक बंदा आपसे ये कहता है, you can live 24 hours, the next 24 hours, you can live like a king. Whatever facilities and enjoyment and luxury the king, you can live in the palace, you can do whatever you like as a king does. You can live a life of a king. Next 24, अगले 24 घंटे में, एक रात दिन में आप बादशाही जिंदगी बादशाह की तरह गुजार सकते हो, लेकिन उस दिन के बाद आपको जो है सारी जिंदगी जो है वो जेल में और कैद खाने में गुजारनी पड़ेगी. But rest of your life then you will have to spend in dungeon. The other person say, दूसरा बंदा कहता है कि work one day and night, work for 24 hours, just normal work, labor work. It's not much difficulty, but just work for one day and night, and rest of the whole of the life you will be king and you will live like a king. दूसरा बंदा कहता है कि देखो मेरी बात सुन लो, 24 घंटे सिर्फ जो है थोड़ी मेहनत कर लो, मुशक्कत कर लो, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं, सिर्फ अपनी मजदूरी कर लो, बाकी जितने साल है तुम्हारी जिंदगी के वो बादशाह की तरह गुजारना, वो बादशाही जिंदगी है. तो कौन सा फिर फैसला, कौन सा बंदा अच्छा, कौन सा जो बंदा जो है वो बेहतर ऑप्शन दे रहा है. नंबर ए सेज टू यू, yes, from today to tomorrow until evening, live like a king, but then rest of your life is in dungeon, in the prison. The other one says, from today to tomorrow you have to do this labor work, take these bricks here, there, clean the streets, but after evening tomorrow you are king forever and ever and ever and ever ever until you live, you are king. तो बंदा कौन से ऑप्शन को जाएगा? Which option a person will go? Everyone who has intellect and mind and wisdom, they will go for this option. That we want to be like a king for our 50, 60 years. One day we will spend in labor. That is what Allah subhanahu wa ta'ala is saying, that these 30 days you do some work, and for the rest of the time actually you are actually living like king, ruling. And that is also the deal which shaitan has given you and Allah subhanahu wa ta'ala has given you. Shaitan ये कहता है कि ये जिंदगी बादशाह की तरह अपनी मर्जी की गुजारो, मौज मेला करो, do whatever you like, sin, become rebellious. I am your well-wisher. But he doesn't tell you that then the rest of the life forever and for long time you will have to spend in the dungeon of hell, in the dungeon of azab in barzakh.
यही सारी कहानी है कि शैतान भी ये कहता है आपको कि मौज मेला करो, ये ज़िंदगी मौज मेला करो, बस वो तो यही दिखाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि अगली सारी ज़िंदगी तुम्हारी जो है वो जहन्नम के कैद खाने में गुजरेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, आप अलैहिस्सलाम की डील ये है, द प्रॉफिट अलैहिस्सलाम, द डील विच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव इज़ कि ये ज़िंदगी जो है अपने अच्छे तरीके से गुजारो, अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को कंट्रोल करो, अपना मुहासबा करो और हमेशा के लिए तुम फिर बादशाही जो मर्जी अपना करना वो जन्नतों में जाकर। तो ये देख लें फिर कौन सा जो है वो खैर खा है आपका, कौन सा बंदा खैर खा है। वो ऐसे ही है जैसे इट इज़ लाइक एक्चुअली अ पर्सन हु अ ड्रग डीलर कम्स, ही सेड ओके दिस इज़ वन पैकेट of drug, go and sell until tomorrow and you will earn actually millions. Yes, you go and actually sell it till tomorrow, but then if you end up in prison for whole of your life, ye deal अच्छी है। Or another person comes, he said, I give you a job which you will earn 500 pounds a week, etc., but you have to work and you have, these are the requirements. Who is your well-wisher? बस यही कहानी चल रही है। दिस इज़ द स्टोरी विच इज़ बीइंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, द डील ऑफ शैतानिक डील एंड द मुहम्मदन डील। आप अलैहिस्सलाम की डील ये है कि ये ज़िंदगी अपना थोड़ी सी गुजार लो, तो मुख्तसर सी ज़िंदगी है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात एंड स्टॉप एंड एक्चुअली कंट्रोल योर सिनफुल एक्चुअली डिज़ायर्स, and forever you are blessed and you will live in a blessed. And the shaitanic deal is that you spend this short time to do whatever you want and then forever and ever actually you are in trouble and problem. तो अल्लाह जल्ल मजदहू भी यहाँ यही इशारा, this is the what is being pointed out, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर, that Allah wants ease, create ease for you so that you can live your life on the Sirat Mustaqim easily. Second thing which I mentioned on Thursday, also some of the ulama have mentioned about this verse, Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. That Sufi tafsir, the Ash'ari tafsir of it, that Allah wants ease through you, to spread ease through you and not spread difficulty. That is the one of the also purpose of Ramadan, meaning that after fasting and after Ramadan, the effect should be in the person that now ease should come out of him. He should become like the source of ease for people, an easygoing person, a compassionate person, a merciful person, a considerate person, a person who is helpful. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأُسْرِ. And Allah does not want actually that you to become a means of actually difficulty for people, causing problem between people, spouses, between husband and wife, between neighbors, between relatives, or between parents and children, and for other general public and general society. He does not want you to be a person who becomes a means to spread difficulties and problems. तो एक इसकी तफसीर इसकी ये भी है, युरीदुल्लाहु बिकुम, बिकुम का कहा कि तुम्हारे ज़रिए, युरीदुल्लाहु बिकुम तुम्हारे ज़रिए युसर, के अल्लाह पाक चाहता है कि आसानियाँ फैलें और आसानियाँ पैदा हों, तुम आसानियाँ तकसीम करने वाले बंदे बनो। भाई ये रोज़े का ये मकसद है एक, कि रोज़े का असर, रमज़ान का असर, कि जिसमें रोज़ा रख लिया तकवा हासिल कर रहा है, तो उसके ज़रिए फिर जो है वो आसानियाँ फैलेंगी, लोगों की मदद होगी, लोगों की वो खुशियाँ तकसीम करेगा बंदा, लोगों को सुकून पहुँचाएगा, लोगों को आराम पहुँचाएगा, लोगों के हकूक़ पूरे करेगा। वला युरीदु बिकुमुल उसर, ना ये कि अल्लाह पाक ये नहीं चाहता कि तुम्हारे ज़रिए मुश्किलात फैलें, तुम लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी करो, घर वालों के लिए मुश्किलात खड़ी करो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें